जिस समय लड़का पैदा हुआ असगुन होने लगे। असगुन लड़का पैदा हुआ असगुन ही असगुन दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, उस लड़के का नामकरण संस्कार कराया। तब ब्राह्मणों ने उस लड़के का नाम कंस रखा। कंस। धीरे धीरे जब कंस बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो बच्चों में खेलने जाता है तो अत्याचार करने लगा। बिना बात के बच्चों को मारता है, किसी की जीभ काट देता है, किसी को जिंदा कुआं में डाल देता है। अत्याचार, दिन पर दिन अत्याचार। साथ के लड़कों से पूछता है, आज तुम्हारे घर पे क्या बना था? लड़का धीमे से कह देता है, आज हमारे घर पे खीर बनी थी। बोले मुझे विश्वास नहीं है, लाओ जीभ दिखाओ। बच्चे की जीभ निकाली, काट दी। इतना अत्याचार। धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है। कोई महात्मा पूछता है, कोई महात्मा आंदा है, रास्ता पूछता है, बेटा रास्ता किधर है? उसको पकड़ता है, कुएं के सामने खड़ा कर देता है, कहता है चला जाओ, चले जाओ सीधे। महात्मा को कुआं में डाल देता है। इतना बड़ा शैतान। उग्रसेन के यहाँ शिकायतें आने लगी, महाराज आपका लड़का बहुत अत्याचार कर रहा है, हम तुम्हारे शासन में नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारा लड़का बहुत अत्याचार कर रहा है, हमें दिन प्रतिदिन बहुत सताता है। उग्रसेन के पास में शिकायतें आई। उग्रसेन ने कंस को बुला लिया। ऐसे अत्याचार करोगे, प्रजा के लोगों में मिलकर नहीं जानते हो। अगर प्रजा के लोगों से मिलकर नहीं चले तो एक दिन वो होगा, तुम कौड़ी के 3 बिक जाओगे। तो कहने लगा, क्या हुआ? जवाब दिया, तुम्हारी शिकायत लेकर के आए हैं। शिकायत? कौन शिकायत लेके आया है?
लेकिन कंस के सामने किसी की हिम्मत नहीं है जो खड़े होकर के बोल सके। कंस कहने लगा पिताजी अब हम समझ गए। क्या समझ गए? अब हम समझ गए कि तुम्हें राज्य की जरूरत नहीं है, आराम की जरूरत है। पिताजी के सर से मुकुट को छीन लिया, अपने सर पर लगा लिया, अग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां डाली, जेल खाने में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य हम करेंगे। राजा बन गया, अब कानून नए बनाने लगा। कंस के साथ में सहपाठी है। कंस दरबार में एक दिन बैठा है, कहने लगा सुनो दरबार के रहने वाले भाइयों, जो हमारे पिताजी के शासन में तुम लोग करते रहे वो मेरे शासन में नहीं होगा। हमारे पिताजी के शासन में हवन होते थे, यज्ञ होते थे, वो कुछ भी नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी और उनसे पागल तुम, जो वो कहते रहे वो तुम करते रहे। अरे मूर्खो, जिस पौषिक दी को तुम घी में जला रहे हो, जैसे हवन में घी को जला रहे हो उसे खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। आज से कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई हवन नहीं होगा। पीले कपड़ा वाले महात्मा मिले, मैंने पकड़ के जेल खाने में डालो। अगर माता पिता ज्यादा बूढ़े हो जाए तो व्यर्थ में मत खिलाओ, उठाए के नाले में फेंक जाओ। जो हम कहेंगे वही होगा मेरे शासन में। हम कहेंगे कानून नए बना रहा है। और कहने लगा सुनो, हमारे शासन में कोई दुखी तो नहीं है। वैसे मेरी नजर में तो लगता है मेरी प्रजा के लोग सभी सुखी हैं। अगर किसी को कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो बोले। एक बुढ़िया खड़ी है गई और कहीं महाराज की जय हो। कहिए क्या करते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? जवाब दिया महाराज मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन का क्या मतलब है? महाराज लेकिन का मतलब ये है, एक दिन तुम्हारे पहरेदार गए और मेरे बच्चे को उठा लाए और मेरे बच्चे को बहुत मारा, इसलिए मुझे बहुत कष्ट है। अच्छा